जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि सारे वीडियो हमारे उन तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। जीएस सीरीज के अंतर्गत बहुत सारी वीडियो हमारी पहले से ही अपलोड हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाके वन बाई वन करके देख सकते हैं। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप डायरी पेन लेके नोट कर लें और चीज़ों को रिवाइज कर लें, क्योंकि उस समय पे आप रिवाइज करोगे तो फिर आपके पास में, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो उन्हें ध्यान रहेगा, है ना। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, चूँकि निःशुल्क माध्यम है, निःशुल्क शिक्षा का माध्यम है। बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन नोट्स आप तक ये पहुँच रहे हैं। चलिए आते हैं अपने बिंदु पर। आज पहला बिंदु है तारों का मुख्य घटक। तारों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए। हाइड्रोजन और हीलियम। तारों में स्टार्स में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम। अब तुमसे पूछ ले सूर्य में क्या है, तो हाइड्रोजन हीलियम, चूँकि सूर्य भी क्या है अपने आप में एक तारा है, स्टार है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो बोलो कौन सा है, सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। और सूर्य के निकटतम कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या है बोलो, सबसे चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है। अभी पैट परीक्षा हुई थी 15-16 अक्टूबर में, और उस 15-16 अक्टूबर में 15 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो इसका आंसर होगा उसके ताप का। ठीक है, आगे देखिए। तारों का टिमटिमाना। तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं या हमें ऐसा महसूस होता है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या है, हमारी आंखों के साथ होने वाला एक धोखा है। ठीक है, वास्तव में ये घटना घटती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत दिया किसने, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, एस चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नोबेल पुरस्कार कब मिला है एस चंद्रशेखर को, तो 1983। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है 1983। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, है ना, उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। फिर से सुनिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, मतलब तारे यहाँ पर डेड हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्या, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है। कोई खास सवाल नहीं है। आगे देखिए, तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं, तो तारों की सुंदर आकृति को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है ना, तो 89, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, 89 में सबसे बड़ा सेंटारोस, है ना, इसमें 94 तारे हैं, 94 तारे। और सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, तो हाइड्रा, और इसमें 68 तारे हैं, 68 स्टार्स। ध्रुव तारा किसका भाग है, तो ये लघु सप्तऋषि का भाग है। दिशा निर्धारण में कौन सहायक होता है, तो ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में कौन सा तारा सहायक होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर सूचित करता है ना। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। आगे देखिए, धूमकेतु क्या है, पूछ ले आपसे, कंपोजिशन बताइए, धूमकेतु में क्या क्या चीज़ें होती, तो धूल होती, बर्फ होती, गैस होती। धूल, बर्फ, गैस। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु उसे क्या कहते हैं, तो हेली कहते हैं, हेली, है ना। ये 1986 में दिखा था, और अब 1986 में अगर 76 साल जोड़ दोगे तो ये बताओ कब दिखाई देगा, है ना। तो बताओ कब दिखाई देगा,
तो ध्यान रखिए 2062 में, कब दिखाई देगा? 2062 में। अभी कौन सा चल रहा? 2022। तो 2062 का इंतजार करिए हेली धूमकेतु देखने के लिए। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनते रहिए। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है ना, तो सबसे बड़ा ग्रह आकार किस ग्रह का होता है? तो बृहस्पति का, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर लास्ट में बुध। क्या चीज़ें निकल के आती? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह कौन सा? शनि। पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? 5वां। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। ठीक है, आगे आइए। अगर वो क्रम पूछ ले दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पूछ ले ग्रहों को, तो कैसे याद करेंगे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट सर्व्स जस्ट नूडल्स फॉर अस, है ना। इसमें माई से एम फॉर मरकरी हो जाएगा, फिर बेरी से बी फॉर वीनस हो जाएगा, है ना। एफिशिएंट से अर्थ हो जाएगा, तीसरा से थर्ड लास्ट आ गया ना। आगे देखिए, इसी तरह से कर लेंगे तैयार। फिर मार्स हो जाएगा, फिर जुपिटर हो जाएगा, फिर सैटर्न हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा बोलो? फिर हो जाएगा अरुण और फिर हो जाएगा कौन सा? वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर। सूर्य के केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं। अब इस कोर का टेम्परेचर कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो केंद्रीय सतह है, केंद्र का तापमान, सतह का नहीं, केंद्र का तापमान जिसे कोर कहते हैं, वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, अब पूछ ले सूर्य की सतहों का तापमान, तो सूर्य के जो सतह होती है सरफेस बाहर वाला, तो उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है सूर्य का? 6000 डिग्री सेल्सियस। आप जिस चूल्हे पर खाना बनाते हो, जिसे बर्नर कहते हैं एलपीजी से, उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है ना। कितना? 150 में हाथ रख के देखिएगा गैस पर, तो इमेजिन करिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। सूर्य की बाह्यतम परत क्रीट कहलाती है, और क्रीट को ही कोरोना कहते हैं, है ना। अभी आपने देखा कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस से फैला 2019 में, पूरा 20 ऐसे ही चला गया, 21। तो ध्यान रखिए, कोरोना, सूर्य की बाह्यतम परत कहलाती कोरोना। कोरोना में, कोरोना जो है किससे उत्सर्जित होता है? कोरोना एक्सरे से उत्सर्जित होता है। एक्सरे की जो खोज है, इन्वेंशन है, वो रोंजन ने किया था। किसने किया था? रोंजन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सरे तो कभी आपने कराई होगा, या आपने नहीं, कोई फैमिली में किसी का तो हुआ होगा, है ना। तो वही उसी एक्सरे की बात कर रहा हूँ, जिस पर जिंक की प्लेट लगा दी जाती है। आपके शरीर के नीचे जिस पार्ट का भी एक्सरे लेना होता है, और ऊपर से एक्सरे मशीन अपनी एक्सरे किरणें डालती है, एक्सरे डालती है, और वो सारी चीज़ें आपकी जो शरीर की जिस पार्ट का भी एक्सरे लेते हैं, वो नीचे जाके उस पर कॉपी हो जाता है, सारी इमेज आ जाती है उस पर, जिंक की प्लेट पे, और फिर आपको दे दिया जाता है। उसमें इमेज आप देख लेते हैं, कहाँ पर कोई बोन टूटी हुई तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है। ठीक। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? जो हमें दिखाई देता है, सूर्य का वो पार्ट जो हमें दिखता है, उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, या हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, है ना, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो है, जो नहीं दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोस्फीयर। आगे आ जी, ये मैं बता चुका हूँ। सूर्य का प्रमुख घटक क्या होता है? तो हमने बताया था, तारों का भी प्रमुख घटक हाइड्रोजन हीलियम, याद रखिए, और सूर्य का भी प्रमुख घटक हाइड्रोजन हीलियम, याद रखिए। ठीक है, चूँकि सूर्य भी क्या है बोलो? एक तारा ही तो है। लेकिन अगर इसमें भी ये पूछ ले तुमसे कि भाई हाइड्रोजन ज़्यादा होता है कि हीलियम, तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है 71%, और हीलियम की मात्रा होती है 26.5% तारे के अंदर। आगे देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हमारे तक कैसे सूर्य की ऊर्जा पहुंच रही है? तो उस विधि को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन विधि। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन विधि। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं?
न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? जिस पृथ्वी पे आप लोग निवास करते हो उस पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। कितना गुना है? ध्यान से सुनिए, 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, याद रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 100 लाख। सूर्य ग्रहण होता है, इंटरनेशनल यूनिट है, बिलियन मिलियन है ना, ये कैसी यूनिट है? इंटरनेशनल यूनिट है। आप लोग क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इंडियन यूनिट है। सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच ये हो गया। सूर्य ग्रहण कब होता है बोलो? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कभी भी अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कभी भी कब होता है बोलो? पूर्णमासी को होता है ना। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण में क्या घटना घटित होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा एवं सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो हो जाता है चंद्र ग्रहण, है ना। ग्रहण किस पे लगेगा? चंद्र पे। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगी। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो ध्यान रखिए, 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही तो उपग्रह है, इसी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा पृथ्वी के। अब एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट है और फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? है ना, तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आकाश नीला दिखता है या वास्तव में है ना? आकाश नीला है नहीं है, आकाश नीला दिखाई देता है ना। स्क्रैचिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के फैलने के कारण और उसमें धूल कण होने के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और सारा जो कोई डाउट उसके बाद भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो आप तक मिलते रहेंगे, तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच।